अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो यू ऑल आर वेल डूइंग। ओके, लेट्स वी स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। आज बच्चे हम डिस्कस करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.1 और इसका क्वेश्चन नंबर होगा हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो हमसे क्या कहते हैं कि फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। हमने बच्चे दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो आर्क लेंथ और दूसरा हमने सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। और उसके लिए हमारे पास मेजरमेंट्स हैं। रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसका जो सेंट्रल एंगल है थीटा वो है π/3 रेडियन। तो सबसे पहले बच्चे हम ये देख लेते हैं कि आर्क लेंथ क्या होती है किसी भी सर्कल की और एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है। तो बच्चे हम देख लेते हैं कि आर्क लेंथ हमारे पास क्या होती है और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर जैसा कि मैं आपको अगर इधर बना के दिखाऊं तो ये हमारे पास सर्कल का पार्ट होता है। ये देखें ऐसे, ये देखिए हम एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं छोटा सा। ये देखिए बच्चे, हमने ये एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक है। अब इस सर्कल में ये हमारे पास क्या है, इसका सेंटर है। ओके हो गया। अब यहाँ से लेके कहीं तक भी इसका एक आप ले लें, रेडियस ले लें, ठीक है। सेंटर से सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, हमारे पास आर रेडियस होता है किसी भी पॉइंट तक, सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। तो इसी तरह हम दो रेडियस ले लेते हैं, दो रेडियस हमने ले लिए, ये एक आर हमने ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ये देखिए बच्चे, अगर ये वाला जो पोर्शन है हम इसको निकाल के इसी तरह बाहर ले आए, ये देखें, ये है हमारे पास कुछ इस तरह, और ये इसका क्या है, राउंड पार्ट है हमारे पास। ये इतना पार्ट आ गया ना हमारे पास, ये इतना पार्ट हम बाहर ले आए। तो ये हमारे पास बच्चे क्या है, ये सेक्टर है। ये वाला जो इतना पोर्शन है बच्चे, ये सेक्टर है। और ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं एल। क्या कहते हैं इसको, एल कहते हैं। और ये हमारे पास बच्चे होती है आर्क लेंथ। ये था रेडियस आर, ये भी आर, और ये था हमारे पास सेंट्रल पॉइंट। और यहाँ पर जो बन रहा है एंगल वो हमारे पास क्या है, थीटा है। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल हमारे पास बन रहा है वो क्या है, थीटा है। और ये हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ हो गई, एल हो गया, ठीक है। यही चीज बच्चे उन्होंने बताई हुई है कि आर्क लेंथ किसके इक्वल होगी, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये देखिए, ये हमारे पास ये क्या है, रेडियस है, और मल्टीप्लाई एल किसके बराबर है कि हमने रेडियस को मल्टीप्लाई किसके साथ करवा देना है, एंगल के साथ, थीटा के साथ। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आर्क लेंथ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक सेक्टर बना हुआ है। अब इसी तरह अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर देखें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास बच्चे किसका फॉर्मूला है, सेक्टर एरिया का, एरिया ऑफ दी सेक्टर। हम सर्कल का एरिया नहीं कर रहे, हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम चलते हैं बच्चे अपने सोल्यूशन की तरफ। यहाँ से हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास रेडियस है 6 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास बच्चे कितना है, π/3 रेडियन। ये हमारे पास एंगल गिवन है। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, हम आर्क लेंथ का फॉर्मूला लिखते हैं। आर्क लेंथ किसके इक्वल है हमारे पास, एल लिखते हैं हम इसको। और ये हमने पढ़ा था कि ये इक्वल होती है आर थीटा के इक्वल होती है। अब बच्चे हम क्या करते हैं, हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, हम एल की आर की वैल्यू पुट करते हैं। सो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर, और हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या है, π/3 रेडियन, ठीक है। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है हमारे पास आर्क लेंथ आ जाएगी। ये जो 3 है हमारे पास, 3 6 के साथ कट हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 पाई सेंटीमीटर। लेंथ हमारे पास किस में होती है, मीटर में, सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये हम पाई की अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कितनी होती है, 22/7 होती है, 22/7। और अगर हम इसको सोल्व कर लें 22/7 को तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/7। तो इक्वल आ जाता है 3.1428 समथिंग, ठीक है। तो हम इधर लिख लेते हैं ये वैल्यू, 2 × 3.1428, इतनी वैल्यू हम इसकी ले लेते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 66.28
एंड 5 7, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई है, ये आर्क लेंथ आ गई है हमारे पास। हम इसका एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। हम लिखते हैं इधर एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर बच्चे हमारे पास किसके इक्वल है, बस फॉर्मूला क्या है, 1/2 r² थीटा। हम लिखते हैं 1/2 r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। r की वैल्यू है हमारे पास 6 सेंटीमीटर और इसके ऊपर है बच्चे स्क्वायर। थीटा हमारे पास क्या है, π/3, ठीक हो गया। अब यहाँ से बच्चे पहले हम इसको स्क्वायर सोल्व करेंगे। ये आ जाएगा ऐसे ही 1/2, 6 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास कितना आ गया, 6 6 36 हो गया। और ये भी क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर भी हमारे पास वैल्यू क्या है, π/3 है। अगर देखिए तो यहाँ से कटिंग हो जाएगी। ये 3 के टेबल से पहले कट कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो गया, 12 आ गया हमारे पास यहाँ पर। कटिंग आप लोगों की अपनी मर्जी अगर करना चाह रहे हैं, अदरवाइज आप सीधा सीधा इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो मैं कटिंग कर रही हूँ इसकी। ये 2 से फिर 12 कट जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर में क्या आ रहा है, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सो बच्चे हमने पाई की वैल्यू पुट कर दी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसको स्क्वायर से 6 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। हम लिखते हैं कि 6 मल्टीप्लाई बाय 3.1428 इज इक्वल टू, ये देखें 18.85 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास आ जाता है। रेडियस इज 4.8 सेंटीमीटर over pi and the central angle is the theta 5 pi over 6। अब बच्चे हमने इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हम, अब इसमें भी हमने सेम वही चीजें बच्चे फाइंड आउट करनी है, आर्क लेंथ एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो हमारे पास रेडियस क्या है, 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर, और हमारे पास जो इसका थीटा एंगल है वो कितना है, 5 पाई ओवर 6 रेडियन, ठीक हो गया। अब बच्चे आर्क लेंथ हम लिख लेते हैं। आर्क लेंथ हमारे पास जो है इसका फॉर्मूला होता है आर थीटा, ठीक हो गया। अब हम आर की वैल्यू लिखते हैं। आर की वैल्यू है हमारे पास 4.8 ओवर पाई एंड थीटा की वैल्यू है हमारे पास 5 पाई ओवर 6, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर देखिए तो बच्चे ये पाई पाई के साथ जो है वो कट हो जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू क्या बच रही है, वैल्यू हमारे पास आ रही है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं कि हम 4.8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 24 आ जाएगा हमारे पास। तो आ गया 24 ओवर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से देखिए ये कटिंग हो जाएगी। 6 के टेबल में 24 कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी आर्क लेंथ आ जाएगी। अब बात आ जाती है हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर की। सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करते हैं हम। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका हमारे पास बच्चे फॉर्मूला होता है 1/2 r² थीटा। यहाँ से जो है हम वैल्यूज पुट करते हैं। 1/2 हमने ऐसे ही लिखा, r की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। वो है हमारे पास 4.8 ओवर पाई और इसका है स्क्वायर, और साथ में थीटा, थीटा की वैल्यू है हमारे पास 5 पाई ओवर 6, ठीक है। अब यहाँ से जो है हम पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे 1/2, हमारे पास आ जाएगा 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय पाई, और इधर से भी हमारे पास क्या है, 5 पाई ओवर 6। सो ये देखिए ये एक पाई तो पाई के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो फिर बाकी की जो वैल्यूज हैं उनको हम सोल्व कर लेते हैं। अब ऊपर क्या क्या है हमारे पास, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, नीचे है बच्चे हमारे पास 2 और हमारे पास पाई, तो मैं पाई की बच्चे वैल्यू लिख दूंगी 3.14, ठीक है। और साथ में मेरे पास क्या है, यहाँ पर 6 है। अब ऐसा करते हैं कि हम ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर लिखते हैं हम 4.8 मल्टीप्लाई बाय
4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर इसका कितना आ गया? 115.2 आ गया हमारे पास इसका जवाब। तो वो हम लिखते हैं अगले स्टेप में, 115.2, ठीक है, 115.2। अब नीचे वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो आ गया 37.68। हम इधर लिख लेंगे 37.68। अब हम इन दोनों को बच्चे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास ऑलरेडी एक वैल्यू लिखी हुई है जो डिनोमिनेटर में है, मैं ऊपर वाली वैल्यू लिखूंगी। मैं लिखूंगी 11 5.2 डिवाइडेड बाय आंसर, ठीक है। आंसर हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर बच्चे हमारे पास क्या आ गया? 3.057, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। 3.057 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास एरिया आ चुका है। नंबर 7 बच्चे हमारे पास आ जाता है कि इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60। अब यहाँ से जो चीजें दी गई हैं वो हम साथ के साथ लिखते जाते हैं। हम लिखते हैं सोल्यूशन। हमें बच्चे एंगल गिवन है थीटा, थीटा हमें कितना गिवन है? 60 डिग्री। अब हमने देखा है कि हमारे पास जो भी एंगल इधर यूज हो रहा है वो रेडियन में यूज हो रहा है। सबसे पहले तो हम इसका जो है ना वो डिग्री खत्म करते हैं। तो डिग्री खत्म करने के लिए हमें पता है कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? पाई ओवर 180 से हमें बच्चे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं सोल्व। ये देखिए 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो हमारे पास क्या आ गया? पाई ओवर 3 रेडियन। ये बच्चे हमारे पास एंगल, हमारे पास ये एंगल हमारा रेडियन में आ गया। एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। तो हमें आर कितना गिवन है? आर इज द 12 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ए हमने फाइंड आउट करना है। हम इधर लिख लेते हैं कि हमने फाइंड आउट करना है ए, और साथ में है हमारे पास परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है टोटल एरिया की, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया, ऑफ टोटल एरिया। तो चले बच्चे बारी बारी दोनों चीजें हम फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला हमें आता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अभी हम इसमें वैल्यूज अपनी पुट कर लेते हैं। हम लिखते हैं 1/2। सो आर की वैल्यू हमारे पास अभी कितनी आई थी? 12 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर लिखा, और थीटा हमारे पास आया था पाई/3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से पहले हम इसका स्क्वायर जो है ना वो खत्म करेंगे। इधर आ जाएगा 2, इसका हम स्क्वायर लेंगे 12 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। और साथ में हमारे पास क्या है? पाई/3 कर देंगे। हम जो ऊपर वाली वैल्यूज है ना उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम पहले लिखते हैं, ऊपर है 1 और 144, और पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 3.14। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है? 2 और 3 है। चलिए हम इसका आंसर ले आते हैं। हम करते हैं 144 को 3.14 से मल्टीप्लाई। 144 मल्टीप्लाई बाय 3.14, सो आंसर इज हमारे पास आ गया है 452.16 ओवर 2 3 जा 6 आ गया। अब हम इनको इसको डिवाइड कर देते हैं 6 से। डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 75.36। तो 100 बच्चे हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया है? 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया है। अच्छा बच्चे, अब हमने जाना है परसेंटेज ऑफ द सर्कल, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ सर्कल। उसके लिए बच्चे हमें सबसे पहले सर्कल का टोटल एरिया है ना वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपने एरिया ऑफ सर्कल है बच्चे हमारे पास, इसका फॉर्मूला पाई/r²। पाई की वैल्यू हमने पुट की, हमने आर की वैल्यू की, उसको हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास 144 आ गया। फिर हमने इसको 3.14 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लिखते हैं परसेंटेज
परसेंटेज का होता है कि आपका जो है ना एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सॉरी, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अगर ये हम करेंगे देन हमारे पास परसेंटेज का आंसर आएगा। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट किया था, उसकी वैल्यू हमारे पास बच्चे आई थी, ये देखिए इसकी वैल्यू आई थी हमारे पास 75.36 सेंटीमीटर। ये हम इधर ऊपर लिखेंगे 75.36 और एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास कितना आ गया 452.16। मल्टीप्लाई हमने इसको किसके साथ करवाना है, हमने 100 के साथ करवाना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों वैल्यूज को जो है वो डिवाइड करते हैं। हम लिखते हैं 75.36 डिवाइडेड बाय 452.16 इज इक्वल टू, ये बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा। साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया है 16.6 और 6 नेक्स्ट कंटिन्यू है तो हम लिख देंगे 16.67। तो बच्चे हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया है 16.67 परसेंटेज है। तो साथ में परसेंटेज का हमारे पास साइन भी आ जाएगा इसका, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर्स टेंजेंट एंड एंगल। इसमें भी बच्चे हमने परसेंटेज ही फाइंड आउट करनी है। अब परसेंटेज ऑफ सेक्टर, वहां हमने परसेंटेज किसकी फाइंड आउट की थी, हमने टोटल एरिया ऑफ द सर्कल की थी। यहाँ पर हम किसकी कर रहे हैं, हम सेक्टर की कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इसके लिए भी हमें जो है वो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें गिवन क्या है हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास बच्चे ये सिर्फ एक एंगल ही गिवन है, तो हम लिखते हैं कि हमें गिवन है जस्ट एक थीटा। ये बच्चे हमें गिवन है, ठीक है। अगर हमने सेक्टर का हम अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम एंगल ऑफ द सेक्टर को डिवाइड करेंगे एंगल ऑफ द सर्कल से। हम लिखेंगे एंगल ऑफ सर्कल। एंगल ऑफ सर्कल बच्चे हमारे पास कितना होता है, ये देख सर्कल का एंगल है, एंगल ऑफ द सर्कल। ये हमें कैसे फाइंड आउट हम करेंगे, यहाँ से हम शुरू हुए 0 से और हम यहाँ से कंप्लीट यहाँ 90 पे पहुंचे, फिर 180 पे आए, 270 पे और खत्म हमारा किस पे आके हुआ है, सर्कल 360 पे। तो 360 किसके इक्वल होता है, 2 पाई के। मींस के ये एक पाई और दूसरा ये वाला पाई, तो कितने हो गए टोटल, 2 पाई हो गए। तो ए हमारे पास एंगल कितना आ गया, एंगल ऑफ द सर्कल 2 पाई आ गया, ठीक है। अब हम लिखते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए। परसेंटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा इसका कि हम लिख देंगे एंगल ऑफ द सेक्टर ओवर एंगल ऑफ द सर्कल। एंगल ऑफ द सेक्टर हमारे पास क्या है, पाई ओवर 8 और ये हमारे पास कितना है, 2 पाई है हमारे पास। ना चाहें तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखिए पाई ओवर 8 हम लिखेंगे इस तरह, डिवाइडेड बाय इसके नीचे क्या है 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई 2 पाई ओवर 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये आ जाएगा। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, मल्टीप्लाई पे उल्ट हो जाएगा, ओवर 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ये पाई है और मल्टीप्लाई बाय हम इसको किससे करेंगे, 100 से भी तो करेंगे ना परसेंटेज के लिए। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। सो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 और इधर भी, यहाँ से पाई पाई दोनों कैंसिल हो गए। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ गया है, 8 और 2 आ गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। बच्चे क्या आ गया, 1/16 मल्टीप्लाई बाय 100। हम 100 को डिवाइड करते हैं 16 से। हम क्या करेंगे कि 100 डिवाइडेड बाय 16, आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.25। इसका आंसर आ जाएगा, हम लिखेंगे 6.25%, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। आ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस। सर्कुलर एक सेक्टर है और उसका रेडियस हमारे पास बच्चे कितना है, 12 सेंटीमीटर है। हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। 150 डिग्री इसका हमारे पास एंगल है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। तो क्या करते हैं कि हम इस सेक्टर को कट करके और उसको इस तरह बेंड करते हैं कि हमारे पास एक कोन बन जाता है। व्हाट इज द slant height radius of the base of the cone।
रेडियस फाइंड आउट करना है कौन की बेस का, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, हिंट के तौर पे बच्चे उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन, ठीक है। इसको यूज करते हुए हम अपना क्वेश्चन नेक्स्ट लेके चलेंगे। ये एक दफा हम किताब पे भी देख लेते हैं कि ये देखिए बच्चे, ये है हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए ये उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है हमारे पास उन्होंने हमें लाइन बताई हुई है इसकी कि ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर हमारे पास सेक्टर का रेडियस आ जाता है और एंगल हमारे पास कितना है, 150 का है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज यहीं पे क्लियर हो जाएगी हमारी कि ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जो स्लेंट हाइट होती है ना हमारे पास, स्लेंट हाइट जो होती है वो इक्वल पता है किसके होती है, रेडियस ऑफ दी, ठीक है, रेडियस ऑफ दी सेक्टर के इक्वल होती है। तो यहीं से हमारे पास स्लेंट हाइट का आंसर आ गया कि वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, मतलब दूसरा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन। तो स्लेंट हाइट आ गई, अब हम रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं ऑफ द बेस ऑफ दिस कॉन। हम लिख लेते हैं आंसर में कि हमारे पास जो स्लेंट हाइट है वो किसके इक्वल होती है, हमारे पास रेडियस ऑफ द सेक्टर, ठीक है। हम इधर लिख लेते हैं सेक्टर। सो रेडियस ऑफ द सेक्टर हमारे पास बच्चे कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई है स्लैंट हाइट आ चुकी है, ठीक हो गया। अब हमने जो है वो रेडियस फाइंड आउट करना है, वो हम लिखते हैं। उसके लिए बच्चे ये देखिए हमने इस चीज को यूज करना है, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर को और सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन को। अब हिंट में उन्होंने आपको क्या चीज बताई हुई है कि जो आर्क लेंथ है ना सेक्टर की वो इक्वल किसके है, सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन के। अब हम इन दोनों का फॉर्मूला देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। तो ये देखिए बच्चे, आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास एल किसके इक्वल होता है, आर थीटा के, और सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर। क्योंकि कोन देखे ना, कोन की जो बेस होती है वो आपके पास इस तरह सर्कल की फॉर्म में होती है ना, तो सेम वही जो सर्कल का हमारे पास सरकमफ्रेंस होता है वही हमारे पास कोन, सरकमफ्रेंस ऑफ द कोन आ गया, ठीक है, 2 पाई आर। यहाँ से बच्चे हमने क्वेश्चन में देखा था कि हमारे पास जो है वो ये रेडियस गिवन है। ये देखिए जरा सर्कल का जो ये देखिए, ये जो बच्चे हमारे पास सर्कुलर सेक्टर है ना उसका रेडियस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, और उसका एंगल भी हमें गिवन है कितना, 150 डिग्री। तो ये हम इधर पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए जरा, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर, और एंगल हमें कितना गिवन है, 150 डिग्री। तो हम डिग्री को क्या करेंगे कि पहले हम इसको चेंज कर लेंगे, ये वाली चीज तो इधर ऐसे ही आएगी क्योंकि इनमें से हमें कोई भी चीज गिवन नहीं है, ये तो हमने आर बल्कि फाइंड आउट करना है। अब ये है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और ये 150 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, ठीक हो गया। तो यहां से बच्चे ये कटिंग हो जाएगी, ये देखें 0 0 के साथ कट हो गया, ये है 15 और हमारे पास है 18। यहाँ से अगर कटिंग करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 के टेबल से 3 5 जा, एंड ये वाला हो जाएगा 3 3 6 जा, ठीक है, 3 6 जा 18। अब ये देखिए ये जो 6 है, ये 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12। अब ऊपर क्या बच रहा है, 2 5 और पाई बच रहा है हमारे पास, और इधर वाली साइड पे क्या है, 2 पाई आर है हमारे पास। ये हो गया 5 2 जा 10 हो गया, 10 पाई इज इक्वल टू 2 पाई आर। ये देखिए दो, अब क्या करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो है ना इधर वाली साइड पे 2 वो भी इधर ले आते हैं, और ये जो पाई है वो भी हम इधर ले आते हैं, और ये आर अकेला इधर रह जाएगा। ये कटिंग होगी तो इधर से क्या आ जाएगा 5, ये पाई के साथ पाई कट गया, और साथ में हमारे पास सेंटीमीटर भी आ रहा था, तो ये आ गया सेंटीमीटर। ये बच्चे हमने रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन हमने फाइंड आउट कर लिया। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन भी हो गया, और हमारे पास जो स्लेंटी हाइट थी वो भी कितनी आ गई थी, 12 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही बच्चे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।